नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, उधमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। मौके पर हर संभव मदद की जा रही है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बता दे, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा। यहां खगोट क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसे 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी एक एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि मौके पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार जारी है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस यात्रियों से भरी हुई थी और 100 फीट गहरी खाई में जा पलटी बस। उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, एक यात्री बस अनियंत्रित हो गई और इसके बाद पलट गई। 100 फीट गहरी खाई में जाकर बस गिर गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायल यात्रियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला आरक्षण बिल पर सियासत गर्मा गई है। जी हां, यानी सियासी संग्राम जारी है। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। योगी सरकार ने 30 अप्रैल को यह विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का मंच भी बनेगा। यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी संग्राम हाई हो चुका है। जमकर सियासत हो रही है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस बीच विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जगह जगह विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र में सरकार न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, बल्कि विपक्ष पर हमलावर रुख भी अपनाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी मजबूत करने की रणनीति बनाएगी। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ गए हैं। पुनीत, देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर 3 विशेष पेश हुए, उसके बाद उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन पारित नहीं हो पाए। अब सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार और बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रही है। यूपी में भी सियासी संग्राम हाई हो चुका है। संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से सियासी पारा गर्म है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि देश के कई प्रदेशों में जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। यूपी में भी ऐसा हो रहा है। 30 अप्रैल को यदि राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि ये राज्यपाल की मंजूरी के लिए आज गया हुआ है और जहां तक पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल की मंजूरी मिल भी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद में 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें विपक्ष को घेरा जाएगा, विपक्ष की निंदा करी जाएगी। 1 दिवसीय सत्र सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि महिलाओं को जब अधिकार और सम्मान देने की बात आई तो विपक्षी दल ने उनका साथ नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिला आरक्षण कानून ही इस देश में पहले से लागू है और जिसमें ये संशोधन करके जो एक
पैराग्राफ तैयार कर रहे थे, एक रणनीति तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे। कहीं ना कहीं 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार कोई बिल लेकर के आई हो और वो पास ना हुआ हो। मोदी सरकार हताश है। तमाम तरीके की जो जुबानी जंग है वो आपको बड़े नेताओं में देखने को मिलेगी, तो वहीं कार्यकर्ता और अन्य नेता सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिस दिन ये बिल सामने आया था उसी दिन रात में महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया था। उन्होंने लेकिन साफ तौर पे कहा पुनीत था कि देखिए, जिस तरह से बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जमकर भुनाती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर क्या इसका असर दिख रहा है? महिलाओं को जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष ने महिलाओं का सपोर्ट नहीं किया, महिलाओं की चिंता विपक्ष को नहीं है, महिलाओं का विरोध विपक्ष हमेशा से करता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था, उन्होंने इतिहास के पन्ने भी पलटे और विपक्ष को एक रियलिटी चेक भी दिया। लेकिन ग्राउंड पर क्या महिलाओं का वो जन आक्रोश विपक्ष के खिलाफ दिख रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें या तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप महिला आरक्षण संशोधन बिल को देखेंगे तो जिस तरीके से इसमें परिवर्तन किया जा रहा था, सांसदों की संख्या बढ़ाई जा रही थी, तमाम तरीके की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये महिलाओं के हित में था, तो वहीं तमाम महिलाओं का कहना है कि आरक्षण तो हमें तमाम चीजों पर चाहिए, तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर हमें अभी तक अधिकार मिलना चाहिए था, वहां पर सरकार ने आज तक बातचीत नहीं करी। तो जाहिर तौर पर आपको पूरे देश में इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाई देगी। हालांकि बीजेपी ने और इस मुद्दे को खासा उठाया, बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री ने इसमें अपना संबोधन दिया, लेकिन तमाम तरीके के प्रश्न जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जाहिर तौर पर जनता के सवालों का भी सामना करना पड़ता है। जनता सीधे तौर पर सवाल करती है कि जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, जब एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया था, तब क्यों नहीं संबोधन हुआ? तमाम तरीके के सवाल जनता के भी रहते थे। अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि इस पूरे महिला आरक्षण संशोधन बिल में प्रतिक्रिया किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के है ना विपक्ष में है, तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत से यानी जनता के बीच जो है मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे एक तरह से भुनाने की भी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब निंदा की बात हो रही है, हालांकि 30 अप्रैल को निंदा प्रस्ताव के दिन किस तरह से विपक्ष को आता है ये देखना भी जरूरी होगा। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबर असम से है, जहां असम में बेमौसम बरसात ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहां भारी बारिश के बाद गुवाहाटी समेत कई जगहों पर पानी भर गया है। हटीगांव, अनिल नगर सहित इलाके भी जलमग्न नजर आ रहे हैं। जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन रेंगते हुए नजर आए और कई जगह यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। पैदल चलने वालों को भी घुटनों तक पानी में होकर गुजरना पड़ा, तो सड़क पर नाव के जरिए का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां आज शिक्षण संस्थान यानी सभी स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हैं। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और ज्यादा बारिश की संभावना जताई हुई है। असम के गुवाहाटी तस्वीरें आप देखिए, अभी तो मॉनसून शुरू ही हुई है और ये बेमौसम बरसात ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखिए, घुटक पानी भरा हुआ है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त लोगों का हो गया है। रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर प्रभाव, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। समस्या है, इसका समस्या के लिए आज से नहीं, आज हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं। इधर का बानपानी, अनिल नगर, नवीन नगर का बानपानी, राजगढ़ रोड का बानपानी हम लोग को बहुत हम लोग को कोई एक समाधान निकालना चाहिए जो यहाँ का बानपानी हम लोग रोक सके। ये सरकार का यही मेरा अनुरोध है हेमंत सर से, जो ये बानपानी के लिए कुछ एक व्यवस्था करे अनिल नगर, नवीन नगर, राजगढ़ के लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। ये भवन राजधानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना हुआ है और 9 मंजिला आधुनिक इमारत है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि संस्कृत भाषा केवल ज्ञान ही नहीं,
ज्ञान की ही नहीं बल्कि संस्कारों की भी वाहक रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को सीखना और अपनाना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस दौरान डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत के सभी भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत है। इस भाषा का ठीक से प्रचार प्रसार करना जरूरी है। इसके उलट अंग्रेजी भाषा बढ़ने पर घर के बच्चे मातृभाषा में गिनती करना भूल गए। संस्कृत संस्कार भावना लेकर आता है। तो मोहन भागवत ने ये बड़ी बातें कही। संस्कृत एक भाषा है, लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है, और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। भारत नाम का जो अस्तित्व है वो केवल भूगोल नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिको इकोनॉमिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसे आधार पर जीवन चलते रहता है। संपूर्ण सृष्टि के उसके जड़ चेतन घटकों सहित जीवन की धारणा करने वाली परंपरा ये भारत की परंपरा है। मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं का आज लखनऊ में जमावड़ा देखने को मिला। सभी नेता प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह की सुपुत्री डॉक्टर मोहिनी सिंह के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। इस भव्य शादी समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से चर्चा में आ गया। लखनऊ में आयोजित ये विवाह समारोह राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कई नेता इस अवसर पर एक साथ नजर आए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान वो आजादपुर मार्केट पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजार में चल रहे कामों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने खास तौर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई। इस बीच वो कई विकास कार्यों का निरीक्षण करती हुई भी नजर आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के कई इलाकों में पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान वो आजादपुर मार्केट पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजार में चल रहे कामों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खास तौर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
दिल्ली के रंगपुरी इलाके में पानी की गंभीर समस्या को लेकर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पहुंचे और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद इलाके में 6 बोरवेल को सील कर दिया गया है, जिसके चलते लगभग 20,000 परिवारों के सामने पानी का संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी में लोग पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही है। इस मौके पर पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत द्वारा जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पहले पानी के कनेक्शन कटवा रही है और बाद में झुग्गियों को हटाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में मेट्रो स्टेशन निर्माण के कारण जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं और इसी वजह से झुग्गियों पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली के पश्चिमी जिले के तिलक नगर में फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक हरियाणा नंबर की कार डिवाइडर से टकराकर सीधे खंबे से जा भिड़ी। हादसे में कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि एयरबैग समय रहते खुल गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तिलक नगर में तेज रफ्तार का कहर। दिल्ली के तिलक नगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी अचानक से अनियंत्रित हो गई। ओवर स्पीड की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें कार पे डिवाइडर से टकराई और उसके बाद जाकर एक खंबे से जा भिड़ी। लेकिन गनीमत यह रही कि समय पर एयरबैग खुल गए, ओपन हो गए, जिस वजह से जो लोग गाड़ी के अंदर सवार थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ये घटना हुई है, यहां अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। इन दर्दनाक सड़क हादसों के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सभी हादसों की मुख्य वजह तेज रफ्तार और लापरवाही है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों ने शासन और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत है। ये सड़क हादसे तेज रफ्तार यानी स्पीड की वजह से बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में हर साल लाखों लोग ओवर स्पीड का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से सड़क हादसों में जान चली जाती है। सड़क हादसों की वजह से मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि ओवर स्पीड की वजह से कोई ना कोई हादसा हो जाता है और लोगों की जान पर बनाती है। फतेहपुर के बिंदकी विधानसभा क्षेत्र में जनहित संकल्प पार्टी द्वारा ईरा गार्डन कोराई में सेक्टर कमांडरों के नियुक्ति पत्र वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह पटेल ने किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान 25 सेक्टरों में 25 सेक्टर कमांडर और 25 सह सेक्टर कमांडरों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम में अभिलाष काकड़े और आयुष प्रताप सिंह समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। नेताओं ने संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने और 2027 चुनाव में मजबूती से भागीदारी का संकल्प लिया। बिजनौर के थाना नेहटौर क्षेत्र के मोहल्ला लक्कड़हाराना में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झगड़ा हो गया। यह पूरा मामला मोहल्ला लक्कड़हाराना का है,
जहां जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झगड़ा हो गया। आरोप है कि दबंगों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान घर की महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। मारपीट में तनवीर, नदीम और शकील गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने रिजवान, रशीद, जैद और जुबैर पर हमला करने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर लापरवाही ना करने की भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यहाँ चाचा लगे हुए जमीन छीन ली इन्होंने। उसके ऊपर हम बाहर खड़े थे, जब बातचीत कर रहे थे आपस में, तो उन्होंने आगे पीछे से डंडा फेंक दिया। लोहे की रॉड थी उनका हाथ में, चाचा का हमारे, वो मेरे सिर में मारी 3-4 रॉड, सिर फट गया मेरा। हमें वहीं बहस होकर गिर गया। कितने लोग मारने वाले थे और कितने लोग घायल हैं? 6-7 लोग थे साथ, 2 लेडीज थी उनमें, और हमें मुझे मारा मेरे बहनों को, 2 बहनों की, मेरा भाई है, तो मुझे मारा। देवरिया के भटनी क्षेत्र में रविवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। जेडी पब्लिक स्कूल के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सूरज राजभर निवासी रामपुर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 19 अप्रैल 2026 को जनपद देवरिया के थाना भटनी क्षेत्र के अंतर्गत प्रातःकाल यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम सूरज राजभर है, फांसी के फंदे से लटका हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है तथा प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर मामले का सफल अनावरण किया जाए। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी से विवाद के बाद एक पति ने अपने 5 महीने की मासूम बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ मामा की शादी में ननिहाल आई थी। शनिवार देर रात पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद गुस्से में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परसों लगन आई ना हमारे लड़का तो इनने लड़ाई करी। किसने? हमारे दामाद ने। ठीक है। तो रफे दफे हो गई। फिर ये कल आ गई। लड़की मेरी डरी हुई, वो जा छत पे जा रहे तो वो जा पे आ रही, जा पे से आ रहे तो वो वहाँ पे जा रही। वो छत पे से उठा के लड़की मेरी सो रही तो उसने कही उठ जा, तो उठी। फिर मैं साथ में ही मैं घुसंगी तो उसने कुमकुम ने मेरी लड़की ने कही तुम्हें मेरी कसम है मेरा लड़का फेंकना ना, उन्हें उठा के और ऐसे फेंक दो मेरे सामने के इनके सामने। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में सिसेंडी स्थित बड़ा शिवाला मंदिर के पास खेत में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। अज्ञात कारणों से लगी आग ने तेज हवाओं के चलते तेजी से फैलकर पूरे खेत को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सिसेंडी निवासी वीरेंद्र शुक्ला और सोनू शुक्ला का करीब 1 बीघा खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के सलेमपुर क्षेत्र के गांव शाहपुर में घरेलू कलह के चलते एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। 40 वर्षीय दीपक ने पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 13 साल पहले सुमन से हुई थी और वो 2 बच्चों का पिता भी था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।